Welcome guys, we are going to study about remaining chapter of our literary sources, but here is oral traditions. As you know that there are many sons which taught their students orally. We have many examples in Ramayanas and Mahabharatas. So come to the point. Oral traditions are not considered as authentic and reliable as the written sources of history. This is because the stories get altered when they passes down from one generation to the next. जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौखिक जो परंपरा है वो जो है उतना जो है ऑथेंटिक नहीं माना जाता है और उतना जो है यह जो है सुगम्य भी नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो लिखे हुए जो है स्रोतों के द्वारा, क्योंकि जो मौखिक जो परंपरा होती है, मौखिक परंपरा में होता क्या है कि एक मौखिक बातें जो होती है या मौखिक जो ज्ञान होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पीढ़ी से दूसरे व्यक्ति में वो जो है ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरित होता रहता है। और दूसरी बात है कि जो कि रिटन जो बातें होती है वो रिटन बातें जो होती है वो ज़्यादा रिलेबल होती है, ज़्यादा आसान होती है, जबकि मौखिक बातें जो है उसे याद करना काफ़ी कठिन होती है, टफ होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द स्टोरीज गेट अल्टर्ड व्हेन दे पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। इसलिए जो है यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो इसको जो है हस्तांतरित करना काफ़ी जो है कठिन काम माना जाता है, यह टफ वर्क होता है। नेवरथलेस oral traditions including mythology and legends are of immense importance when it come to the reconstructing the past। लेकिन होता क्या है कि जो हमारी जो मौखिक जो परंपरा जो होती है, मौखिक परंपरा में हमारा जो देखते होंगे कि हमारी जो मैथोलॉजी है, इसको जिसको बोलते हैं हम लोग जो धार्मिक साहित्यों की बात करते हैं, तो धार्मिक साहित्य, धार्मिक या जो लीजेंड्स होते हैं वो आपको जो है उसका जो है बहुत बड़ा इसमें जो है योगदान होता है। जिसमें आपने देखा होगा, आपने कहानियाँ सुनी होगी मीराबाई के बारे में, संत तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, ऐसे बहुत सारे हमारे महाप्रभु चैतन्य के बारे में, या फिर जो है गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के बाद जो है विश्वामित्र के बारे में, और उसके बाद जब ऐसे बहुत सारे हमारे देश में जो है गुरु हुए जो अपनी क्या बोलते हैं ओरल ट्रेडिशंस को ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास आउट करते चले गए। लेकिन ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम अपने भविष्य को सही ढंग या हम अपने जो अतीत हैं उस अतीत को या अपने इतिहास को सही ढंग से हम उसे जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं, उससे हम उसकी ज़रूरत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परंपरा के अनुरूप जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम इसको जो एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के बाद बहुत सारी बातें जो होती है जिसे हम लोग भूल जाते हैं या हम उसे जो है क्या बोलते हैं भुला ही दिए जाते हैं। तो द स्टोरीज ऑफ पृथ्वीराज एंड संयोगिता, कबीर एंड मीराबाई आर एग्जाम्पल ऑफ ओरल हिस्ट्री। तो इस प्रकार के जो है आप जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो है प्रेम कहानियों के बारे में बहुत सारी जो है जो कहानियाँ जो है वो मौखिक रूप से ही जो प्रचलित है, या फिर जो है कबीर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ जो है मौखिक ही कही जाती हैं, या मीराबाई के बारे में बहुत सारी कहानियाँ जो है मौखिक ही कही जाती हैं। इनके सामने जो है कोई रचना नहीं है या किसी किताब में इसका जो है वर्णन नहीं किया गया है। जब आल्हा उदल के बारे में जो सुना होगा आप लोगों ने, आल्हा उदल, ये सब कहानियाँ ऐसी हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो है अपने जो है बुजुर्गों के द्वारा, अपने पुराने अभिभावकों के द्वारा जो है एक हस्तांतरित की जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में। तो आर्कोलॉजिकल साइट्स जो होती हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, नेमली कॉइन, पॉटरी, ज्वेलरी, टॉयज, स्टेचू, रेंज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स इटेसी। जो हमारा जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों में हमारे जो है अतीत के बचे हुए जो शेष होते हैं उसी को हम लोग पुरातात्विक जो है सोर्सेज कहते हैं, जिसमें आपको आता है कि अतीत के बचे हुए जो है सिक्के होते हैं, बर्तन होते हैं, आभूषण होते हैं, खिलौने होते हैं, मूर्तियां होती हैं, या जो है भवनों के जो अवशेष होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो हमारे पुरातात्विक जो है सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। These excavated materials are studied by archaeologists
हु हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट। और ये जो है आर्कोलॉजिस्ट यानी कि पुरातात्विक लोगों के द्वारा जो है उनको जांचा जाता है, पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद जो है अपने इतिहास को जो है फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, या पुनः उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो वर्क्स ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग एंड स्कल्पचर आल्सो कम अंडर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो हमारे यहाँ जो है जो पेंटिंग या चित्रकारी की बात करते हैं, या जो है मूर्तिकारी की बात करते हैं, तो मूर्तिकारी और चित्रकारी जो है इसी प्रकार के जो है आर्कोलॉजिकल जो है सोर्सेज में या पुरातात्विक सोर्सेज में आते हैं, जहाँ पर हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं। तो खुदाई के बाद जो है बहुत सारे जो ऐसे हमारे पास में प्रमाण मिलते हैं जो हमारे इतिहास को दोहराते हैं। कभी आप नालंदा गए होंगे तो नालंदा के खंडहरों की खुदाई करने के बाद बहुत सारे जो हैं आर्कोलॉजिकल्स जो है उसमें स्टेचूज मिले हैं। उसके बाद में आपको जो है ऑपरा टूल्स मिले हैं प्राचीन काल के, उसमें जो है अगर और नालंदा खंडहर के ठीक जो है आप पूरब तरफ में एक जो है आपको म्यूज़ियम बना हुआ, उस म्यूजियम में जा करके जो है आप जो है आर्कोलॉजिकल जो है सोर्सेज को आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडी अबाउट इंस्क्रिप्शंस। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।